ओम शांति। आज 16 सितंबर 2024 की प्रातः मुरली में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यह वंडरफुल सत्संग है जहाँ तुम्हें जीते जी मरना सिखलाया जाता है। जीते जी मरने वाले ही हंस बनते हैं। बाबा ने कहा और दूसरे सत्संगों में तो ईश्वर की महिमा बताई जाती है, अच्छे इंसान बनने की विधि बताई जाती है, पर यह एक ऐसा वंडरफुल सत्संग है बाबा का जहाँ हमें मरना सिखाया जाता है। और मरना भी कैसे? जीते जी मरना सिखलाया जाता है। जीते जी हम ऐसे मरते हैं कि हम देह भान से मरकर अपने सच्चे आत्मिक स्वरूप में, बिंदु स्वरूप में स्थित होते हैं। अर्थात हम आसुरी गुणों से दैवी गुणों में स्थित होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से परे हम अपने सत्य स्वरूप शांति, प्रेम, आनंद, सुख में स्थित होते हैं। इसे ही बाबा जीते जी मरना कहता है। और जीते जी मरने वाले ही बाबा ने कहा हंस बनते हैं। अभी जो बच्चे बगुले हैं वो इस सत्संग में आकर हंस बन जाते हैं, बाबा ने कहा। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यह वंडरफुल सत्संग है जहाँ तुम्हें जीते जी मरना सिखलाया जाता है। जीते जी मरने वाले ही हंस बनते हैं। प्रश्न है, तुम बच्चों को अभी कौन सी एक फिक्रात है? बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों को अभी कौन सी एक फिक्रात है? हम परमात्मा के बच्चे बन गए हैं, फिर भी बाबा कहता हमें एक फिक्रात है। कौन सी फिक्रात है? उत्तर दिया है बाबा ने, हमें विनाश के पहले संपन्न बनने की फिक्रात है। बाबा ने कहा कि हमें विनाश के पहले संपन्न बनना है। जो बच्चे ज्ञान और योग में मजबूत होते हैं उन्हें मनुष्य को देवता बनाने की हॉबी आदत होती जाती है। वह सर्विस के बिना रह नहीं सकते हैं, जिन्न की तरह भागते रहेंगे। सर्विस के साथ साथ स्वयं को भी संपन्न बनाने की चिंता होगी। वो सेवा करते रहेंगे दूसरों को भी संपन्न बनाने की और उन्हें स्वयं को भी संपन्न बनाने की। बाबा ने कहा क्या होगी? फिक्रात होगी। धारणा के लिए मुख्य सार है, लास्ट सो फर्स्ट जाने के लिए महावीर बन पुरुषार्थ करना है। लास्ट सो फर्स्ट जाने के लिए महावीर बनकर पुरुषार्थ करना है। माया के तूफानों में हिलना नहीं है। बाप समान रहमदिल बन मनुष्यों की बुद्धि का ताला खोलने की सेवा करनी है। महावीर की समान हमें हर परिस्थिति में अचल, अडोल, स्थिर बने रहना है। अंदर से शांत और स्टेबल बने रहना है। बाहर चाहे कोई भी परिस्थिति आए, लेकिन उसका प्रभाव हमारे मन पर, बाहर के विकारी वायुमंडल का प्रभाव हमारे मन पर नहीं आना चाहिए। हमारा मन शांत, स्थिर, पवित्र बना रहे। उसे ही महावीर कहते हैं बाबा, जो ये कर पाता है। तो बाबा ने सेकंड पॉइंट में कहा है, ज्ञान सागर में रोज ज्ञान स्नान कर परिज़ादा बनना है। एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। भगवान के हम स्टूडेंट हैं, इस नशे में रहना है। ये कितने नशे की बात है कि हम किसी देहधारी गुरु के स्टूडेंट नहीं हैं, हम परमात्मा भगवान के स्टूडेंट हैं। वरदान है, गंभीरता के गुण द्वारा फुल मार्क्स जमा करने वाले गंभीरता की देवी व देवता भव। गंभीरता के गुण द्वारा फुल मार्क्स जमा करने वाले गंभीरता की देवी व देवता भव। आज का स्वमान है, मैं गंभीरता की देवी हूँ। गंभीरता के गुण द्वारा फुल मार्क्स जमा करने वाली मैं गंभीरता की देवी हूँ। वर्तमान समय गंभीरता के गुण की बहुत बहुत आवश्यकता है। बाबा कह रहे हैं अभी वर्तमान समय में गंभीरता के गुण की बहुत बहुत आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि बोलने की आदत बहुत हो गई है। जो आता है वो बोल देते हैं। किसी ने कोई अच्छा काम किया और बोल दिया तो आधा खत्म हो जाता है, आधा ही जमा होता है, और जो गंभीर होता है उसका फुल जमा होता है। इसलिए गंभीरता की देवी व देवता बनो और अपनी फुल मार्क्स इकट्ठी करो बच्चे। वर्णन करने से मार्क्स कम हो जाएगी, समझा? स्लोगन है, बिंदु रूप में स्थित रहो तो समस्याओं को सेकंड में बिंदु लगा सकेंगे। बाबा ने स्लोगन में कहा कि बिंदु रूप में स्थित रहो तो समस्याओं को सेकंड में बिंदु लगा सकेंगे। क्योंकि जब हम बिंदु रूप में स्थित हो जाएंगे तो हम अपने सारे दैहिक स्तर की, बाहर की समस्याओं से डिटैच होकर, परे होकर
उस परम के निकट स्थिति में स्थित हो जाते हैं, जिससे हम सभी समस्याओं को सेकंड में बिंदु लगा देते हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे बिंदु रूप में स्थित रहो तो समस्याओं को सेकंड में बिंदु लगा सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।